कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूं। सलमान खान ने ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। इस चीज के सबूत देते हुए कुछ और लोग भी सामने आए हैं। सोमी अली तो लगातार इल्जाम लगा ही रही है और यह भी कहा है कि उसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी लड़कियों के साथ में गलत काम किया है। और उसने ये भी कहा है कि उसने जिस तरीके से और लड़कियों का यूज किया है उससे मुझे ये भी डर था कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिशन वाली जो बीमारी है वो कहीं मुझे ना लग जाए। और सिर्फ इतनी बातों को यहां पर रखते हुए खत्म नहीं किया गया बल्कि यह भी कहा गया कि मुझे फिजिकली अब्यूज किया गया, मुझे ऑरली भी अब्यूज किया गया और मुझे इतने बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया कि मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन आपको बता दूं कि जितनी भी गर्लफ्रेंड रही है सलमान खान की उससे ज्यादा कहीं मुझे प्रताड़ित किया गया। किसी कुत्ते को भी इतना प्रताड़ित ना किया गया हो। अगर उसको बेड़ियों में बांध दिया जाए और उसके बाद उसमें अत्याचार किया जाए उसके बाद भी मेरे पे जो अत्याचार हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा होगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि एक ऐसी कड़ी जुड़ी है जिससे साफ बोला जा रहा है कि सलमान खान ने किन लड़कियों के साथ में सेक्स किया है, किन लड़कियों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए हैं और उनके नाम भी सामने साफ साफ रखे गए हैं। उन नामों की लिस्ट हम आपको इस वीडियो के जरिए गिनाएंगे ही, यानी कि आपको यह भी बताते हैं कि आपको उसी शख्स के मुंह से वो नाम गिनवाएंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे वो बोल रहा है कि सलमान खान ने मुझसे खुद कहा था कि मैंने इन लड़कियों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए हैं और ना जाने क्या क्या चीजें की हैं। वो आपको सब कुछ यहां जानने को मिलेगा। अब सलमान खान की असलियत तो यहां पर सामने आ ही रही है, लेकिन आपको यह बता दें कि जिस तरीके से इस बॉलीवुड मीडिया ने, बॉलीवुड पीआर ने इन लोगों को अच्छा बना रखा है, इनके जो चरित्र हैं उनको बहुत ही बेटर बना रखा है और आपके सामने परोस रखा है, जिसके बाद आप इन लोगों को अपना आइडल मानते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनके जैसा कोई है ही नहीं, बल्कि यही वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना हाथ जमाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन वही लड़कियां जो एक आस से जाती हैं कि हम यहां पर हीरोइन बनेंगी, यहां पर हमें रोल मिलेगा, लेकिन उनको कुछ और ही यहां पर मिल जाता है। यहां पर उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत होता है, उनके शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, यानी कि ये जो कॉम्प्रोमाइज वाला ये जो फंडा इस बॉलीवुड से निकल कर आता है ये पूरे तरीके से साफ हो जाता है। यानी कि आप वन नाइट स्टैंड करोगे, यानी कि आप कंप्रोमाइज करोगे या फिर आप किसी के बिस्तर को गर्म करोगे तो आपको तभी रोल मिलेगा और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप कुछ बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, या फिर उसको आपको यूज करके थ्रू कर दिया जाएगा। तो ये असलियत बॉलीवुड की है जो हम आपके सामने लगातार लाते रहते हैं और इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि समाज पूरे तरीके से साफ सुथरा हो जाए। ये बॉलीवुड जो आपको गंदगी की तरफ धकेल रहा है, बल्कि धकेल ही नहीं रहा बल्कि आपके घर में घुस के आपके बच्चों को गलत कर रहा है, आपके बच्चों पर ऐसा असर डाल रहा है जिसके बाद आपके बच्चे खुद नंगे होने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप सभी लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपके बच्चे रील्स, शॉर्ट्स और कई और चीजों के इतने आदी हो चुके हैं कि छोटे कपड़े पहनकर और इतनी बेशर्मी के साथ में अपने अंगों को दिखाकर ऐसा चीज कर देते हैं जिसके बाद वो वायरल हो जाते हैं। और वायरल होने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, या तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं या फिर वो और भी इस दलदल में घुसते हुए चले जाते हैं। बस इतना ही नहीं, अगर उन बॉलीवुड वालों की नजर उन वायरल लड़कियों पर पड़ जाती है तो वो एक चांस देते हैं उन लड़कियों को और उस चांस के
लाव में उस चांस के चक्कर में वो अपना बहुत कुछ गवा बैठती हैं। यानी कि उनको अपने शरीर की परवाह नहीं होती और काफी सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जो चाहे वो कच्चा बादाम हो चाहे कुछ भी हो, वो बॉलीवुड में जाती हैं, उसके बाद वो कंप्रोमाइज करती हैं और उसके बाद क्या क्या हो जाता है। मुंबई के अंदर इतनी महंगी सिटी के अंदर वो फ्लैट खरीद लेती हैं, उनके एमएमएस भी वायरल होने शुरू हो जाते हैं। हम बैंच बना बना के मर गए इंस्टाग्राम रील 100 से ऊपर आ नहीं रहे। कर दो थोड़ा सा कच्चा बादाम है तो पक्का 2 मिलियन। उनकी ऐसी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती हैं। कच्चे बादाम का आपको पता है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरीके की हरकत कर रही हैं, और ऐसी लड़कियां जो अपने अंगों को दिखाकर वायरल तो हो गई हैं, लेकिन उनको फिल्मों के अंदर, बॉलीवुड के अंदर चांस मिल गया है, और उनके साथ में क्या होगा या तो वो जानती हैं या फिर बॉलीवुड वाले जानते हैं। लेकिन इसी तरीके से सारी हकीकतें हम आपके सामने लाते रहेंगे। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली, और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए, एंड मैं दंग रह गया हूं। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया, लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, गिन के 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं, और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है, और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूं, और मैं ऐसा इंसान हूं, वैसा इंसान हूं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए, और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, इनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया, और गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट। और ये सिर्फ सोमी अली ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग, पूरे तरीके से बॉलीवुड की ये असलियत, ये पूरे अंदर का जो काला सच है वो खोलता हुआ दिख रहा है। यानी कि उन्होंने पूरे तरीके से इस काले चिट्ठे को खोलकर रख दिया है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो हम लगातार आपके सामने रखते रहते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी तरीके से इस बॉलीवुड को हम एक्सपोज करते रहें। इसके चेहरे पर जो ये एक बहुत मासूम सा पर्दा लगा हुआ है, उसको हटाकर आपके सामने असलियत लाते रहें। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें बल देता है इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, और इसी तरीके से इस चैनल के जरिए ये सभी लोग एक्सपोज होते रहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और कई सारी एक्सपोजिंग वाली वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।